मैं ऑफिस में आते ही हमेशा एक कप चाय ज़रूर पीता हूँ। उस रोज़ अभी पहला घूंट ही भरा था कि इत्तला मिली, कोई साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, भजवा दीजिए, दरवाज़ा खुला तो शलवार कमीज़ पहने, गिरीबान के बटन खोले, गले में टैल्कम पाउडर छिड़के, हाथों में तरह तरह की मुंदरियां और कानों में रिंग पहने नीम काले साहब अंदर दाखिल हुए। उनका डेल डोल अच्छा खासा था, इसलिए मैंने खुद पर काबू रखा और आने का मकसद पूछा। वो एहतियात से करीब आकर बोला, मैं भी एक मराठी हूँ। मैं बौखला गया, क्या मतलब? वो फौरन बोला, मौला खुश रखे, सुना है आप भी लोगों को हिंसाते हैं। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, लेकिन मैं मरासी नहीं हूँ। वो मुतमईन अंदाज में बोला, मैंने भी कभी अपनी हकीकत किसी को नहीं बताई। मेरा खून खोल उठा। मैंने शनाख्ती कार्ड निकाल कर दिखाया, हम यूसुफजी हैं। कार्ड देखते ही वो खुश होकर बोला, मौला खुश रखे। मेरा दिल चाहा गर्दन दबूच लूं, मगर उसका डेल डोल रुकावट था। फिर उसने सीधी बात की, मुझे नौकरी चाहिए। मैं भड़क उठा, ये कोई थिएटर नहीं कि मराठी भर्ती किए जाएं। वो चुप रहा और फिर बोला, यहाँ ना सही किसी और दफ्तर में ही काम दिलवा दें। मैं कुछ सख्त जवाब देने वाला था कि जहन में एक शरारत आ गई। मैंने कहा, नौकरी चाहिए तो मुझे हिंसा के दिखाओ। वो होनकों की तरह देखने लगा और फिर नफ़ी में सर हिला दी। मैं हैरान हुआ, तुम मरासी होकर हंसाते क्यों नहीं? वो बेजारी से बोला, लोग अब हंसते नहीं, दूसरों की जिल्लत पर खुश होते हैं। मैंने खा लगाया, ये तुम्हारी गलत फहमी है। दुनिया आज भी ड्रामे देखती है, जगतें सुनती है। इसने सिगरेट सलगाया और बोला, दुनिया हंसती नहीं, बस दूसरों को जलील होता देखकर खुश होती है। अचानक उसने कहा, आपका मिना फ़लस्तीन के लोमड़ जैसा है। मैं सकते में आ गया, खून खोल उठा। फिर फौरन इसने अगला जुमला मारा, आपके दोस्त शहजाद की शक्ल बैंकॉक के जमादार जैसी है। अब की बार में हंस हंस कर लूट पूट हो गया। कहे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो संजीदा लहजे में बोला, आप अपने ऊपर लगने वाली जगत पर क्यों नहीं हंसे? मेरी आंखें खुल गईं। सच यही था, हमारे मुआशरे में हम इसी पर हंसते हैं जिसमें दूसरों की जिल्लत हो। कोई गिर जाए, किते के पीछे भाग जाए, गाड़ी या बस छोड़ जाए तो हम पीठ पकड़ के हंसते हैं। लेकिन यही हाल हमारे साथ हो तो आग बगोला हो जाते हैं। गोया हमें अपने सिक से इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी दूसरों के दुख से सुकून मिलता है। यही रवैया हमारी जिंदगी के हर पहलू में खस आया है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।